अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में स्टडी किया हुआ है और ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 9 न्यू बुक फर्स्ट ईयर डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स स्टार्ट कर रखा है। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक ऑफ स्टडी है वो है सीलोम। सीलोम के हवाले से हम आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेंगे कि सीलोम होता क्या है बेसिकली और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज दी बॉडी कैविटी डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। यानी कि सीलोम एक बॉडी कैविटी को हम कहते हैं, एक खाली जगह, एक खाली स्पेस को हम कहते हैं, जो कि डेवलप्ड कहां से होती है? मीजोडर्म। अब हमें थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीजोडर्म ना। उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों लेयर को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। लेट सपोज मैंने यहां पर एग्जाम्पल ले रखी है ह्यूमन की। ह्यूमन में आप जानते हैं जेंडर्स दो होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब मेल के बॉडी के अंदर मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल के बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट। जब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज्ड होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है इन दोनों के मिलने से, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूज्ड होना कहलाता है फर्टिलाइजेशन। अब ये जो जाइगोट बना है ये फीमेल के बॉडी के अंदर यानी कि मदर के बॉडी के अंदर 9 मंथ्स तक डेवलप करता रहता है। अब ये जो जाइगोट है ना, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये बंच ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेल के गुच्छों में डिवाइड हो जाता है। उसे हम कहते हैं क्लेवेज। यानी कि जाइगोट कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद सेल के गुच्छों में डिवाइड हो जाता है, दैट इज क्लेवेज कहलाता है। फिर कुछ टाइम पीरियड गुजरता है तो ये जो सेलों का गुच्छा है ना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और अंदर से ये कैविटी बन जाती है, खाली स्पेस आ जाती है। इस खाली जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। अभी हमारा ब्लास्टोसील से कोई वास्ता नहीं। अब ये जो डायग्राम बना है ना, यानी कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है, अंदर एक खाली जगह है इसके, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। अब हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टूला। और ये सेल का एक पहला लेयर बन गया है, ये जो ब्लू वाला लेयर है बाहर वाला, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। अब क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद ये जो एक्टोडर्म है ना, ये नीचे से इनफोल्ड होता है, अंदर की तरफ ये सेल्स फोल्ड होने लगते हैं। इसको मैंने नेक्स्ट डायग्राम में बनाया है। ये देखेंगे ग्रीन वाला लेयर एक्टोडर्म का है, ब्लू वाला। अब ये कुछ सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं, जिसको मैंने ब्लैक से बना रखा है। अब यहां पर ये जो ओपनिंग आ गई है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ब्लास्टोपोआ। अब ये जो ब्लू वाला लेयर है ना, दैट इज एक्टोडर्म। उसके बाद ये जो रेड वाला लेयर बन गया ना, ये है मीजोडर्म। और ये जो अंदर ऑलरेडी ब्लैक वाला लेयर है ना, दैट इज एंडोडर्म। तो इट मींस अब हमें यहां पर समझ में आ रहा है कि 3 लेयर्स बन गए। ये ब्लू वाला लेयर पहले ही बन गया था, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। रेड वाला जो लेयर है वो क्या है? मीजोडर्म। और ये जो ब्लैक वाला अंदर की तरफ लेयर है, दैट इज एंडोडर्म। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जिनके अंदर 3 लेयर्स डेवलप्ड हो जाए, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो इंसान एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। हमें यहां तक पहुंचना जरूरी था, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ब्लास्टूला के बाद क्या होता है कि वो जो सेल्स होते हैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और सेल्स के 3 लेयर्स बन जाते हैं, दैट इज बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और अंदर वाला क्या होता है? एंडोडर्म। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने डायग्राम वाइज बना रखा है ना, जैसे एक किसी डायग्राम को हम देख लेते हैं। ये जो ब्लू वाला लेयर है ये क्या है? एक्टोडर्म। रेड वाला जो लेयर है ये मीजोडर्म का और ये जो ब्लैक वाला लेयर है किसका है? एंडोडर्म का। अब यहाँ पर अंदर आप देख रहे हैं एक खाली जगह बन रही है, ये एक खाली जगह है, एक कैविटी है। इस खाली जगह या इस कैविटी को ही हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर यही लिख रखा है, सीलोम इज दी बॉडी कैविटी, यानी कि खाली जगह होता है, डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। और कहाँ से बनता है? ये मीजोडर्म से ही बनता है। यानी कि आप देख रहे हैं रेड वाले लेयर के साथ ही मौजूद है ये। अब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां से आपको याद रखना है कि सीलोम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको मिलेगा जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सीलोम हमने पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मीजोडर्म में जो एक खाली जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। जिनके अंदर सीलोम होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल होंगे। ठीक है। अब सीलोम के लिहाज से एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो मैंने यहां पर लिख रखा है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन दी बेसिस ऑफ सीलोम। कुछ एनिमल्स को हम कहते हैं एसीलोमेट्स,
कुछ को हम कहते हैं सोडोसिलोमेट्स और कुछ को हम कहते हैं यूसिलोमेट्स। अब आपके बुक के एग्जाम्पल को ही मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। लेट सपोज एग्जाम्पल में आपके बुक में दिया हुआ है प्लेटी हेलमिंथस की एक एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज प्लेनेरिया। अब मैं एक काम करता हूं, इस प्लेनेरिया के बॉडी को कट आउट करता हूं। कट आउट करके जरा जूम करके मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखता हूं कि अंदर से कैसा नजर आ रहा है। तो गोल सा एक पीस मैंने काट लिया। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये जो ब्लू वाला लेयर है ये क्या है, एक्टोडर्म। ये जो रेड वाला लेयर है ये क्या है, मीजोडर्म। और ये जो एक ब्लैक वाला लेयर है ये क्या है, एंडोडर्म। फिर बिल्कुल उसी तरह सोडोसिलोमेट्स में मैंने एग्जाम्पल लिया है राउंड वर्म्स। आपकी बुक की एग्जाम्पल है राउंड वर्म्स में हम ले लेते हैं एस्कैरीज को। एस्कैरीज क्या होता है, छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं व्हाइट कलर के, वो बेसिकली एस्कैरीज होता है। आप इनको कट आउट करें और बाहर निकाल लें, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें। तो मैंने इसका गोल सा एक स्लाइस काट लिया, यहां पर बना दिया। तो यहां पर भी आप अगेन देख सकते हैं ये जो ब्लू वाला सेल का लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, क्योंकि ये बाहर मौजूद है। ये जो रेड वाला लेयर है ये क्या है, मीजोडर्म। और ये जो अंदर ब्लैक वाला लेयर है ये क्या है, एंडोडर्म। अब थर्ड वाले में दैट इज यूसिलोमेट्स। तो यूसिलोमेट्स में मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसकी, एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा की एग्जांपल ले लेता हूं। और फाइलम एनिलीडा का जो एक स्पीशी है वो अर्थवॉर्म है। अक्सर क्या होता है, जो पॉटेड प्लांट होते हैं, गमले में लगे हुए जो दरख्त होते हैं, अगर आप उनकी मिट्टी को डिग आउट करें तो उनके अंदर से ब्राउन कलर के जो सांप जैसे कीड़े नजर आते हैं, दैट इज अर्थवॉर्म। तो मैंने भी इसको कट आउट किया, इसके बॉडी के गोल से स्लाइस को निकाल कर मैं देख रहा हूं। तो इसमें भी ये क्या है, ब्लू वाला जो लेयर है ये क्या है, एक्टोडर्म। ये जो रेड वाला लेयर है ये क्या है, मीजोडर्म। और ये जो ब्लैक वाला लेयर है दैट इज एंडोडर्म। अब देखें इन तीनों डायग्राम को जरा गौर से देखें। जो ब्लू वाला लेयर है ये क्या है, एक्टोडर्म। रेड वाला लेयर क्या है, मीजोडर्म। और ब्लैक वाला लेयर क्या है, एंडोडर्म। अब आप देखें मीजोडर्म, ये जो रेड वाला जो पूरा लेयर जा रहा है, इसमें कहीं पे खाली जगह या कोई स्पेस है, नहीं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके मीजोडर्म में कोई खाली जगह या कैविटी ना मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट्स। ए का मतलब ही क्या होता है, एब्सेंट। तो मैंने यहां पर लिख रखा है दी एनिमल्स विदाउट बॉडी कैविटी कॉल्ड एसिलोमेट्स। और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। अब अगर हम सोडोसिलोमेट्स की बात करते हैं तो इसी डायग्राम को आप देखें। बाहर वाला जो ब्लू वाला लेयर है सेल का दैट इज एक्टोडर्म। रेड वाला जो लेयर है ये क्या है, मीजोडर्म। और ये जो ब्लैक वाला लेयर है वो क्या है, एंडोडर्म। अब आप जरा यहां पर देखें, ये खाली जगह है, ये खाली जगह आपको नजर आ रही है। ये जो खाली जगह है ना, इसको हम सीलोम कहेंगे। लेकिन अब ये जो खाली जगह है ना, ये कनेक्ट है किससे, एंडोडर्म से। यानी कि एंडोडर्म के सेल के साथ साथ मौजूद है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, सोडोसिलोमेट्स। यानी कि दी एनिमल्स विथ फॉल्स बॉडी कैविटी कॉल्ड सोडोसिलोमेट। फॉल्स का मतलब याद रखिएगा कि एक ऐसी बॉडी कैविटी यानी कि ऐसी खाली जगह जो मीजोडर्म में मौजूद हो, लेकिन टच किससे हुई हुई हो, ये ब्लैक वाले लेयर से। ये ब्लैक वाला लेयर क्या, एंडोडर्म। एंडोडर्म से टच हुई हुई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सोडोसिलोमेट्स कहेंगे। यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी है। जबकि अगर हम यूसिलोमेट्स की बात करते हैं तो डायग्राम को देखें। ये जो ब्लू वाला लेयर है सेल का दैट इज एक्टोडर्म। रेड वाला लेयर क्या है, मीजोडर्म। ब्लैक वाला लेयर क्या है, एंडोडर्म। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो खाली जगह है ना, ये बिल्कुल मीजोडर्म के बीच में, ना ये एक्टोडर्म से टच हुआ हुआ है ना ये एंडोडर्म से। यानी कि बीच में बीच मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में मीजोडर्म में मौजूद है। तो इस सीलोम को हम क्या कहेंगे, ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे। यानी कि बिल्कुल ट्रू बॉडी कैविटी है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, यूसिलोमेट्स। यानी कि दी एनिमल्स विद ट्रू बॉडी कैविटी कॉल्ड यूसिलोमेट्स। और इसमें एग्जांपल आ जाता है फाइलम एनिलिडा के लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि एक में बॉडी कैविटी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स। एक में बॉडी कैविटी है लेकिन अंदर से किससे टच हुआ हुआ है, एंडोडर्म से टच हुआ हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोडोसिलोमेट्स। जबकि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, बॉडी कैविटी मीजोडर्म के बीच में बिल्कुल मौजूद होती है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, यूसिलोमेट्स। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गए हैं। सीलोम जिनके अंदर होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और बाइलेटरल ही होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी रीच व्यूअर्स तक पॉसिबल हो सके। हमारे वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप रिटर्न फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।